मम्मी जी चलिए खाना बन गया, खाना खा लीजिए। नहीं बहू, तुम लोग खा लो, मेरी इच्छा नहीं है। मम्मी जी जिनके लिए आपने खाना पीना छोड़ के रखा है ना, एक बार फोन लगा के नहीं पूछते हैं आपको कि माँ कैसी है। देवर जी अपनी मर्जी से लोग मुझे आपको हमारे हिस्से में देंगे। एक बार उन्होंने कहा है कि नहीं माँ को मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर आप उनके लिए इतने क्यों परेशान होती हैं? आपकी तबीयत खराब हुई तो हम लोग को देखना पड़ेगा। अपने बड़े बेटे के बारे में तो सोचिए, दिन रात मामा करते रहते हैं और आप सिर्फ देवर जी के बारे में सोच रही हैं। अब तो 6 महीने होने को आए हैं, अभी भी आप ठीक से खा भी नहीं रही हैं। कब तक चलेगा ऐसे? बहू मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो तो जब से बहू आ गई ना तब से पता नहीं क्या हुआ, इतना बदल गया। नहीं तो कभी वो अकेले खाना नहीं खाता था, हमेशा ऐसे बोलता था कि माँ मैं तो तेरे साथ ही खाना खाऊंगा। पता नहीं आने के बाद वो क्या कि मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। भगवान जाने में उसका क्या बिगाड़ी थी जो मेरा बेटा छीन ली। माँ जी बहू तो वैसे भी दूसरी होती है, उसका बदलना तो बनता है, लेकिन बेटा तो खुद का खून होता है ना, वो कैसे बदल गया? जिसको करना होता है ना माँ जी, वो तो कैसे भी करता, चाहे उसकी पत्नी कैसी भी हो, लाख मना करने पे भी ना वो करेगा। जिसको नहीं करना है ना, वो अगर उसको एक बार मना कर दो तो वो नहीं करेगा, और आप उन्हीं के पीछे लगी रहती है दिन रात। इनके बारे में भी सोचिए, दिन रात माँ माँ करते हैं, माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया, माँ की तबीयत कैसी है, कैसे रह रही है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप सिर्फ देवर जी के बारे में सोच रही है। अब तो मुझे भी बुरा लगता है। बहू सही कह रही है, मैं एक के चक्कर में दूसरे को परेशान कर रही हूँ। दोनों आपके पीछे लगे रहते हैं मम्मी जी, लेकिन फिर भी आपकी नजर हम लोग कुछ है ही नहीं। उम्मीद करती हूँ मम्मी जी कि इतनी बात सुनने के बाद कम से कम अब आप अच्छे से खाना खाएंगी और खुश रहेंगी, ताकि आपका बड़ा बेटा भी खुश रहे आपको देख के। बहू सही कह रही है, मैं एक के चक्कर में दूसरे को परेशान कर रही हूँ। बहू चल मेरा खाना लगा दे, तो मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं लगा देती हूँ।